मेरा क्या कसूर 114, 115। अगली सुबह आदर्श अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है और नियति भी वही कमरे में बैठी अंश की मालिश कर रही होती हैं। और पीहू नियति को मालिश करते देख रही होती हैं। तभी तैयार होते हुए ही आदर्श बोला, नियति मेरी वॉच कहाँ है, दिख नहीं रही। बोलते हुए ही वो उसे ढूंढ रहा होता है। और आदर्श की बात सुन नियति बोली, ड्रेसिंग पर ही देखिए आदर्श जी वहीं पर रखी हैं। बोल वो अंश की मालिश करते हुए अंश से बात कर रही होती हैं और अंश भी मुस्कुराकर बस हंसे जा रहा होता है। तभी आदर्श घड़ी को देख उसे अपनी कलाई में पहन कर बोला, हाँ ये तो यहीं पर थी और मुझे दिखी ही नहीं। बोल वो अपने सर पर हल्की सी चपेट लगा लेता है। फिर वो नियति को देख बोला, नियति मेरे सॉक्स और मेरी टाई भी नहीं दिख रही। और मेरे काले चश्मे कहाँ पर है, मुझे वो भी नहीं दिख रहे। बोल वो उन्हें भी देखने लगता है पर उसे कुछ भी दिखता नहीं। ये देख नियति अपने सर पर हाथ रख बोली, आदर्श जी आपको पता भी है, आपसे अच्छी तो हमारी बेटी ही है, कम से कम उसे अपने सामान तो पता होते हैं कौन सी चीज कहाँ पर रखी है। बोल वो अपनी जगह से खड़ी होती हैं। और आदर्श को सारा सामान निकाल कर देते हुए बोली, आदर्श जी ये आपके सॉक्स, आपके काले चश्मे, आपका हैंकी, आपका वॉलेट। बोलते हुए वो उसे सब निकाल कर दे देती है। और बोली, आपसे ना कभी कुछ भी होता है, ना आपको कभी कोई चीज मिलती है, ना ही आपको कुछ दिखाई देता है। हमें तो लगता है आदर्श जी आपको अपनी आंखों की जांच करवा लेनी चाहिए। वैसे भी आपको कभी कोई भी सामान दिखता तो है नहीं। बोल वो वापस से अंश के पास जा उसकी मालिश करने लगती हैं और रुक कर बोली, आदर्श जी अब ना आप हमें ये मत बोलना, आपको ये भी नहीं पता आपके जूते कहाँ पर रखे हैं। जिसे सुन आदर्श बोला, मुझे पता है, नियति मेरे होल में दरवाजे के साइड रखे कबर्ड पर है। बोल वो अपने बाल बनाने लगता है। और धीमी आवाज में बोला, पागल लड़की समझती नहीं है, पति जब अपने सामानों को भूलने का नाटक करे तो वो अपनी बीवी से थोड़े से प्यार की उम्मीद करता हो। बोल वो अपना मुंह बना लेता है, उद्धरण चिन्ह। और उसे ऐसे खुद से बातें करते देख नियति बोली, आदर्श जी हमें ना ऐसा लगता है, अब आपको अपनी आंखों के साथ दिमाग की भी जांच करवा लेना चाहिए, ताकि आप ये खुद से बातें करना बंद करे। बोल वो अंश और पीहू को लेकर बाथरूम में चली जाती हैं। और जाते हुए बोली, आप तैयार होकर नीचे चलिए आदर्श जी, हम अभी दोनों बच्चों को तैयार कर नीचे लाते हैं। बोल वो डोर बंद कर देती हैं। और आदर्श नियति की बात सुन बोला, ओ मेरी अनरोमांटिक बीवी, कभी तो अपने पति के मन की बात समझो जैसे तुम अपने बच्चों के मन की बात समझती हो। बोल वो अपने सीने पर हाथ रख बोला, तेरा कुछ भी नहीं हो सकता आदर्श। बोल वो अपनी होठों को फोल्ड कर उसका पाउट बना लेता है और उन तीनों के बाहर निकलने का इंतजार करने लगता है। वहीं अंदर बाथरूम में नियति पहले तो पीहू को नहला देती हैं, फिर वो अंश को छोटे से बेबी टब में बिठाकर नहलाती है। और नहाते हुए ही अंश पानी में काफी मस्ती कर रहा होता है। वो अपने दोनों हाथों से पानी पर ऐसे हाथ चला रहा होता है जैसे कोई ढोलक बजा रहा होता है। जिसे ऐसे देख पीहू भी अपने दोनों हाथों में पानी लेकर नियति के ऊपर डालने लगती हैं। ये देख नियति बोली, अरे तुम दोनों हमें क्यों गिला कर रहे हो, हम तो सुबह 5 बजे ही नहा चुके हैं। बोल वो अंश को देखने लगती हैं, उद्धरण चिन्ह, जो काफी तेजी से अपने हाथ पैर दोनों है पानी पर चलाकर खुश हो रहा होता है और जोर जोर से आवाजें निकाल रहा होता है। और ऐसे पानी खेलने के कारण नियति के आधे कपड़े पानी से गिले हो चुके होते हैं। वही पीहू भी अपनी मम्मा के ऊपर पानी डालकर काफी खुश हो रही होती है। ये देख नियति उन दोनों को एक नजर देखती है और बोली, अच्छा तो आप दोनों को मस्ती सूझ रही है। बोल वो भी अपने हाथों में पानी लेकर पीहू के ऊपर डालने लगती हैं। जिसे देख पीहू काफी ज्यादा खुश होकर बोली, मोम पानी खेलने में कितना मजा आता है ना। बोल वो नियति के ऊपर हाथों में पानी भर डाल रही होती हैं और अपनी बेटी की बात सुन नियति भी बच्चों के साथ बच्ची बन पानी में खेलने लगती हैं। वही अपनी दीदी और मम्मा को ऐसे खुश देख अंश भी जोर से हंसते हुए ताली बजा रहा होता है। और जब नियति अपने दोनों बच्चों को पानी के साथ खेलते खुश देखती है तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर होना क्या था, वो तीनों माँ बच्चे एक साथ पानी की होली खेलने लगते हैं। बाहर आदर्श सोफे पर बैठा अपनी एक फाइल पढ़ रहा होता है और उसे जब बाथरूम से तीनों की ऐसे हंसने की और मस्ती करने की आवाज आती है तो आदर्श खुद से बोला, ये तीनों अंदर कर क्या रहे हैं। बोलते हुए उसका मन भी होने लगता है वो एक बार बाथरूम में जाकर देखे।
पर वो कुछ सोचकर अपना ख्याल झटक कर फिर से पढ़ने लगता है। मगर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता क्योंकि बाथरूम से काफी ज्यादा हंसने की आवाजें आ रही होती हैं, जिसे सुन वो खुद को रोक नहीं पाता। बाथरूम का डोर खोल अंदर चला जाता है और अंदर जाकर वहां का नजारा देख हैरान हो जाता है क्योंकि सारा फर्श पानी से जिला होता है। साथ ही पीहू और नियति दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हुए खुश हो रहे होते हैं। और साथ ही अंश अपने छोटे से बेबी टब में बैठा अपने दोनों हाथों से पानी खेल रहा होता है, जिन्हें ऐसे देख आदर्श बोला, तुम सब ये क्या कर रहे हो? बोल वो उन्हें ही देखने लगता है तो वही जब पीहू और नियति आदर्श को देखती हैं तो वो रुक जाती हैं। फिर पीहू नियति से बोली, मोम मुझे लगता है डेड को भी हमारे साथ पानी की होली खेलना है, इसलिए वो भी अंदर चले आए। बोल वो मुस्कुरा देती हैं और अपनी बेटी की बात सुन नियति आदर्श को देखती है जो उन तीनों को ही देख रहा होता है। ये देख नियति अपने दोनों हाथों में पानी भर आदर्श के ऊपर फेंककर जोरों से हंसने लगती हैं। और उसके साथ ही पीहू भी मग में पानी भर अपने डेड के ऊपर ही डाल देती हैं। ये देख आदर्श का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो उन दोनों को गुस्से में घूर कर देखते हुए बोला, ये क्या किया तुम दोनों ने? बोलते हुए वो अपने फेस से पानी साफ कर नियति के तरफ बढ़ जाता है और बोला, तुम दोनों ने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए और मुझे भी गिला कर दिया। बोल वो नियति के तरफ बढ़ने लगता है और आदर्श को ऐसे अपने तरफ बढ़ते देख नियति बोली, ये आप क्या कर रहे हो आदर्श जी? दूर 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 रहिए आप हमसे। बोलते हुए वो अपने कदम पीछे लेने लगती हैं और नियति को ऐसे पीछे जाते देख आदर्श के होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है और वो आगे बढ़ते हुए बोला, तुमने मुझे गिला किया ना, तो चलो अब मैं भी तुम्हें पानी से भीगो देता हूँ। बोल वो उसके तरफ बढ़ने लगता है। जब नियति आदर्श के होठों पर शरारत भरी मुस्कान देखती हैं, तो वो बोली, आदर्श जी हमने तो बस ऐसे ही पानी डाल दिए, अब इतनी सी बात के लिए आप हमें नदी में थोड़ी डुबो दोगे? बोल वो बाथरूम के पास आ जाती हैं और उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता और पीछे बने के चक्कर में वो बाथरूम से टकरा जाती है और जैसे ही वो गिरने को होती है, ये देख आदर्श उसे संभालने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो उसे संभाल पाता उससे पहले ही नियति आदर्श को अपने साथ लिए पानी से भरे बाथटब में गिर जाती हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को अपनी बाहों में भरे एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। आदर्श नीचे होता है और उसके दोनों हाथों ने नियति की पतली और लचीली कमर को थामे रखी होती हैं। तो वही नियति के दोनों हाथ आदर्श के सीने पर होते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को बड़े ही प्यार से देखने लगते हैं। साथ ही इस समय दोनों के दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो चुकी होती हैं। तभी आदर्श अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर नियति के गालों पर आए बालों को उसके कान के पीछे करने लगता है। तब आदर्श की उंगलियां नियति के गालों को छू जाती है, जिस कारण नियति की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं और उसे अपनी बॉडी में हल्की सी हलचल महसूस होने लगती हैं। और जब आदर्श नियति की आंखों को बंद देखता है तो उसकी उंगलियां खुद ब खुद नियति के होठों की तरफ बढ़ जाती है, जिस पर पानी की कुछ बूंदें की ओस की बूंद की तरह जमी होती हैं, जिसे देख आदर्श धीरे से नियति के होठों के तरफ बढ़ने लगता है। और इससे पहले दोनों में से कोई कुछ करता उससे पहले ही उन दोनों के कानों में पीहू के हंसने और अंश के रोने की आवाज आती है, जिसे सुन वो दोनों अपने सेंस में वापस आ जाते हैं। और अपने सेंस में आते ही वो दोनों एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करने लगते हैं, पर कोई भी उठ नहीं पाता। ये देख आदर्श पहले नियति को आराम से उठने देता है, फिर खुद भी बाथटब से बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद नाश्ता कर लेने के बाद आदर्श अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और मिताली भी नियति को देख बोली, नियति बेटा मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, तो तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। जिसे सुन नियति बड़ी ही मासूमियत के साथ बोली, माँ आप घर कब तक आओगी? बोल वो उन्हें देखने लगती हैं और नियति की बात सुन मिताली बोली, मैं शाम तक आ जाऊंगी बेटा, तब तक तुम दोनों बच्चों के साथ आराम करो। बोल प्यार से नियति के सर पर हाथ फेर वहां से चली जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। अब घर में नियति और उसके दोनों बच्चों के अलावा नौकर ही होते हैं। तभी पीहू नियति से बोली, मोम अब दादी तो गई, हम क्या करें? बोल वो कुछ सोचने की एक्टिंग करती है, जिसे देख नियति बोली, एक काम करते हैं, हम अपने कमरे में चलकर वहां की थोड़ी सफाई कर लेते हैं और आप अंश के साथ खेलना, और जब हमारा काम हो जाएगा तब हम तीनों मिलकर मस्ती करेंगे।
जिसे सुन पीहू सोफे पर चढ़ कूदते हुए बोली, या हम मस्ती करेंगे, बोल वो खुश हो जाती है। एक झलक, नियति अपने दोनों बच्चों के साथ मस्ती कर रही होती है, तभी एक नौकर दौड़ते हुए नियति के कमरे में आकर बोला, नियति मैडम जल्दी चलो। जिसे सुन नियति नीचे जाती है तो अपने सामने वकील और मोनिका को देख हैरान होती है, और उसके हैरान फेस को देख मोनिका उसके हाथ में कुछ पेपर रख देती है, जिसे देख नियति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं पर बैठे रोने लगती हैं।